नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि एक बार फिर से संसद ठप क्यों हो गई, और वो भी तब जब खुद देश के गृह मंत्री सामने आए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं पूरी बात, सबकी बात हर सुनने के लिए तैयार हूं, हर पॉइंट पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी ने कहा मैं लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। केंद्रीय संसदीय मंत्री कह रहे हैं, किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप चर्चा करिए। अमित शाह ने चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद आज एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई ठप हो गई। सवाल है कि कल तो आखिर दिन है, कल क्या काम होगा, कल क्या चर्चा हो जाएगी। सवाल यह भी कि चर्चा से भाग कौन रहा है। आप एक ट्रेलर देखिए आज दिन भर क्या हुआ, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। Amit Shah has no courage. The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the house. मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहता। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। देश को एतराज है उनकी लापता होने से। लापता न हो हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे शब्द। पहले तो वो लापता हुए, प्रधानमंत्री लापता हुए। नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे, अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. जब तक जनता चाहेगी तब तक लेक्चर सुनना पड़ेगा। मोदी जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा और अमित शाह जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो चलिए, आपने एक ट्रेलर देखा कि आज दिन भर क्या हुआ है। सवाल यह है कि इससे पहले भी जब पेपर लीक पर चर्चा हो रही थी, बार बार कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बात को लेकर तर्क दे रहा था कि छात्रों पर बर्बरता हुई है, पैलेट गन चले हैं, लाठियां चली हैं, छात्राओं के साथ बर्बरता हुई है। उन सभी सवालों का जवाब दे सरकार। सवाल है कि अब जब स्पेशली बर्बरता पर सरकार चर्चा को तैयार है और उस पर जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर यह सदन बार बार ठप क्यों हो रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं है। इस बात का मतलब क्या है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चरण सिंह सापरा जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अनमोल पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव, आपसे शुरू करता हूं। और सवाल यह है कि भाषण क्यों लग रहा है भाई, अगर जवाब देने की बातचीत आई है। सदन चलते हुए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है राकेश जी, और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सदन ही चल रहा होता तब तक तो वो प्रकट ऐसे होते, उतना तो प्रकट नारद जी नहीं हुए होंगे कभी अपने पूरे जीवन काल में हर जगह, जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी प्रकट होते हैं। लेकिन चूंकि अपराध बोध भरा हुआ है अंदर, और अपराध बोध इस बात का है कि जो बच्चे जेनजी वाले थे उन पे बुरी तरीके से लाठियां चार्ज हुई, उनको प्रताड़ित किया गया, पैलेट गन चली और बहुत कुछ हुआ है। वो मेरे ख्याल से 1 सेकंड या 1 मिनट में नहीं व्याख्या की जा सकती। वो बर्बरता के बाद इतनी हिम्मत नहीं है कि विपक्ष का सामना माननीय गृह मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी कर सके। आज विपक्ष के पाले में गेंद फेंकते हुए नजर आए माननीय गृह मंत्री जी, और वो पाला इसलिए कि अब 1 दिन का बचा है संसद सत्र मानसून काल का, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो देश को बता दें, और उनके वक्तव्य में भी है कि अब देश तय करे कि कौन भाग रहा है और कौन सवाल का जवाब देना चाहता है। अरे हर दिन सवाल पूछे जाते, हर दिन विपक्ष आ रहा है, आप भी सदन आ रहे हैं। मनोज यादव, कितने घंटे की आपको चर्चा चाहिए थी जो नहीं मिली? आपको कोई मनोज यादव, कितने घंटे की आपको चर्चा चाहिए थी जो नहीं मिली, या सरकार नहीं देने को तैयार है? अगर आप घंटे की बात करते, मैं मिनट में ही खत्म किए दे रहा हूं। नहीं, मैं सदन की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं बात कर रहा हूं। कितना समय आपको लोकसभा में चाहिए था जो नहीं मिल रहा था? आपको लगा कि हाय रे बस 1 ही दिन बचा हुआ है, जबकि ये तो बयान आज दोपहर में 3 बजे से चर्चा हो जाती और देर रात तक चर्चा हो जाती तो आज ही 7-8 घंटे मिल जाते। कितने घंटे आपको चाहिए थे? पांडे जी,
बात घंटे की नहीं है। किस बात की है? घंटे से कुछ नहीं होगा। जवाब से डर और लग रहा अगर था। देसी भाषा में कहिए तो घंटे से नहीं घंटा बजने वाला। फिर आप वहीं पर बात जाएंगे। थी प्रधानमंत्री जी ने माफ करने की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने माफ करने की बात, गालीबाजों को माफ करने की बात पुलिस की आप अपने पर क्यों ले रहे हैं? अपने दिल पर क्यों ले रहे हैं मनोज यादव? अरे क्यों? अरे मैं कह रहा हूं पूरे सदन उन पुलिस वालों के बारे में क्यों जिक्र नहीं किया? उन पुलिस वालों के बारे में जिक्र नहीं किया। देश के बीजेपी शासित बिहार में वो जो AK-47 चला रहे थे उनका जिक्र क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना उनको। प्रधानमंत्री जी आए ही थे व्हाट्सएप पे, उस पे ट्विटर पे और फेसबुक आईडी पे, सोशल मीडिया पे, तो उनको ये बात कहनी चाहिए ना। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जिन लोगों ने मुझे और मेरी नहीं चर्चा में माफ कर, नहीं चर्चा में क्या ये सिद्धार्थ यादव नहीं ठीक है, रुक जाइए। अरे गालीबाजों को माफ करने की बात हुई है मनोज यादव। प्रधानमंत्री का जो वीडियो था, गालीबाज 4 थे, आंदोलन बड़ा था। राकेश पांडे जी आप क्यों अनावश्यक इधर उधर? मैं अनावश्यक इधर उधर नहीं जा रहा हूं। अनावश्यक आप इधर उधर जा रहे हैं, वरना भरपूर समय था कि आज संसद के इस समय का सदुपयोग होता, लेकिन आप लोगों ने सदुपयोग तय नहीं किया। आप लोगों ने दुरुपयोग तय किया और फिर ये बात आज आ गई है मनोज यादव कि भाग कौन रहा है। अब चलिए, सिद्धार्थ यादव ये बार बार सवाल उठ रहा है और कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है और मनोज यादव भी पूछ रहे हैं कि पीएमएचएम सदन में क्यों नहीं आए? पहले वाली चर्चा हुई उसमें जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं राकेश जी, सदन चलेगा तो ही तो सदन में कोई आएगा। सदन को आप चलने नहीं देंगे। 20 तारीख से 20 जुलाई से सदन को चलना था। इतने महत्वपूर्ण बिल इस सदन के अंदर आने थे, महत्वपूर्ण चर्चाएं सदन में होनी थी। पूरा सत्र वॉश आउट करवा दिया। पूरे सत्र में हंगामा करते रहे। पहले बोलते रहे कि हमको तो इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा हो गया। फिर बोलते रहे नीट पर चर्चा चाहिए, नीट पर चर्चा हो गई तो बोलते रहे बयान चाहिए। हमने कह दिया हम पूरी चर्चा करवाएंगे, तो कह दिया नहीं हम तो लेक्चर नहीं सुनने चाहते। तो क्या चाहते हैं आप? पूरे देश के लोकतंत्र के मंदिर के सत्र को आपने एक मॉनसून सत्र जिसमें करोड़ों रुपया देश के टैक्स पेयर्स का खर्च होता है, उसको रोज अपने बाल हट के कारण से आपने प्रभावित करके उस सत्र को चलने नहीं दिया और खंडित कर दिया। और फिर खड़े होकर के कह रहे हैं कि आप आते नहीं और जाते नहीं। रोज गए हैं गृह मंत्री जी, रोज चेंबर में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बैठे हैं। पर सदन अगर चलेगी नहीं तो राहुल जी की आरती के लिए थोड़ी जाएगा कोई अंदर? क्या करने जाएगा? बाहर अपने नेताओं को इकट्ठा करके राकेश जी, और वहां पर सदन के साथ ऐसा मजाक बनाना, सदन के साथ पूरी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करना, मैं पूछता हूं विपक्ष कब तक करेगा? आज क्यों भाग रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है आज, जब आपने कहा कि हम चर्चा चाहते थे, देश के गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम आज 3 बजे से शुरू करके कल 3 बजे तक जितनी चर्चा करनी है आप करिए, मैं 3 बजे में अपना जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा। ठीक है, अगर आज 3 बजे से मनोज यादव चर्चा शुरू हो जाती और कल 3 बजे तक भरपूर समय था, जितना चाहते 24 घंटा चला लेते सदन। कायर लोग हैं जो चर्चा से भागते हैं, जो जानते हैं कि जवाब मिलेगा तो हम सह नहीं पाएंगे, जो लोकतंत्र के मंदिर का मजाक बना रहे इसलिए सत्र को खराब कर। ठीक है मनोज यादव, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी बात कह दी कि सदन में बाल हट विपक्ष ने बाल हट का प्रयोग किया। सदन में कोई बाल हट वाला व्यक्ति होता ही नहीं, क्योंकि सब वयस्क होते हैं, बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स करने वाले होते हैं। लेकिन आपके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का नृप अहंकारम पूरी तरीके से झलक गया कि हमने अहंकार भी मेरे अंदर है, मैं देश की जनता से माफी भी नहीं मांगूंगा, और नृप अहंकार जो अहंकारी राजा होता है उसकी तरह का मैं जाऊंगा ही नहीं बाहर, मैं मिलूंगा ही नहीं। सदन आऊंगा तो सदन के अंदर पार्लियामेंट के परिसर में रहूंगा, ऑफिस में रहूंगा, लेकिन मैं परिसर उसमें सदन के अंदर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर नृप अहंकारम है। तो नृप अहंकार का रखने वाले लोग बाल हट के मुझे लगता देना ही नहीं चाहिए। नहीं मनोज यादव सुनिए ना, मनोज यादव सुनिए, अरे मनोज यादव सुनिए, ये आप सुनिए मनोज यादव, सुन लेंगे। नृप अहंकार, वो वाला अहंकार, ऐसे अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल मैं आपसे ज्यादा कर लूंगा। लेकिन मुझे एक लाइन बताइए, आप कह रहे थे पीएमएचएम नहीं आ रहे हैं, आज तो आ गया, खुद गृह मंत्री आए, आप करिए, मैं सबकी बात सुनूंगा। फिर क्यों नहीं हंगामा, फिर क्यों हंगामा हुआ? आज जो बिल पास करने के लिए डाला गया, जो चला गया
पार्लियामेंट्री बोर्ड में चला, उसमें चला गया, जेपीसी में चला गया, क्या वो प्रधानमंत्री जी के विभाग का नहीं था क्या? मैं पूछ रहा हूं, अभी छात्रों के बर्बरता पर चर्चा होनी थी मनोज यादव, और उसको लेकर गृह मंत्री ने कहा कि 3 बजे से चर्चा करिए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी। क्यों आप लोगों ने 3 बजे सदन नहीं चलने दिया? इस एक लाइन का जवाब दीजिए। और अगर आप नहीं चलने देंगे तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड होगा, और शायद रांची का डर है कि रांची पर जुबान से नहीं रही। मालूम है क्यों आना चाहते थे एचएम राकेश जी। आप भी मतलब पैरोकार बन रहे हैं उनके। नहीं, मैं पैरोकार नहीं बन रहा हूं कि वो जो ये मैं सवाल कर रहा हूं, और जनता के पैसों से सदन चलता है मनोज यादव, आपके घर के पैसों से सदन नहीं चलता है। और वो उन बिलों को पास करा ले। नहीं, सुनिए मनोज यादव, सुनिए पहले। अरे सबके घर आपके नहीं, हाँ सबके घर के पैसे चलते, पैसे से सदन चलता है। तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि जब सरकार कह रही थी कि आपकी शर्तों पर आप बोलिए, हम जवाब देंगे, तो फिर आप क्यों भागे? क्यों हमारे पैसों की बर्बादी हुई? यह सवाल पूछूंगा, भले ही आपको किसी की पैरोकारी लगे। अगर सरकार को चर्चा करनी है, सरकार को चर्चा करनी तो तमाम सारे रास्ते हैं। सरकार आए, विपक्ष के साथ बैठक करे और एग्जाम करे, आगे बढ़ा दे सदन की कार्यवाही को, और 2-4 दिन के लिए बढ़ा दे। वो तो अच्छा, एक मिनट ये नई बात आई है। अच्छा रुकिए, इस पर भी अभी सिद्धार्थ यादव से पूछूंगा। पूछे ना उनसे। अच्छा ठीक है, अभी सिद्धार्थ यादव से पहले पूछ ही लेता हूं। सापरा साहब जुड़ गए। सिद्धार्थ यादव ये तो कह रहे हैं बैठक करिए, 1-2 दिन सेशन आगे बढ़ाइए, चर्चा कर लेंगे। नहीं, मेरे को आप ये बता दीजिए राकेश जी, इतने दिनों में जो चर्चा नहीं कर पाए वो 2 दिन आगे बढ़ा के करेंगे क्या? जब खुला निमंत्रण दे दिया, 24 घंटे की अवधि दे दी, सरकार ने ये तक कह दिया कि हम क्वेश्चन आवर को भी समाप्त कर देंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम स्पीकर से अनुमति लेकर के, अरे चुप हो जाइए, खुद एक्सपोज्ड है आप बैठे हुए यहाँ पर। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब सरकार आपको 24 घंटा आपसे लिखित में कह दिया कि आप चर्चा कर दीजिए, तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? तो आपके पास कोई जवाब है नहीं। आप क्या जवाब देंगे? आप कह रहे 2 दिन सदन बढ़ा दीजिए, 6 दिन सदन बढ़ा दीजिए। जो 22 दिन सदन के खराब कर दिया उसका कौन जवाब देगा? 22 दिन सदन के खराब कर दिया आपने। अरे खराब आपने किया, खराब सत्ता का दुरुपयोग आपने किया, और इसके बाद जवाबदेही से बचे। भगोड़ा शब्द में नहीं इस्तेमाल राकेश जी, मैं इनकी तरह अभद्रता नहीं कर सकता। मनोज यादव सुनिए, एक मिनट, एक तो बीच में उतना ही आइए, 1-2 लाइन ही इंटरप्शन होता है, इससे ज्यादा इंटरप्शन नहीं होता। मनोज यादव सुनिए, ये मनोज यादव सुनिए, ये चौक चौराहा नहीं है। बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। मनोज यादव बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, और इसलिए ये बदतमीजी शब्द को भी बीच में लेकर मत आइए। मैं तीखा सवाल नहीं पूछ सकते। तो तीखा सवाल पूछिए ना, फिर पूछिए तीखा सवाल, किसने मना किया है? लेकिन उस तीखे सवाल से पहले तीखा सवाल का जवाब दीजिए कि इतने दिन सदन के पानी में क्यों बहा दिया? अब रुक जाइए मनोज यादव रुक जाइए, होल्ड ऑन मनोज यादव, वरना फिर मुझे दूसरा तरीका भी आता है। तो रुक जाइए, शांत रहिए। अगर बदतमीजी पे आ गए मनोज यादव, शांत रहिए, धमकी मत दीजिए, ये उंगली उठाकर अपना परिचय मत दीजिए। आई बात समझ में? धमकी नहीं दे रहा हूं, एकदम धमकी दे रहा है। तो ये धमकी मेरे सामने मत दिया करिए, एकदम मेरे सामने मत दिया करिए। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, अभी आप रुक जाइए। टोपीबाजी मैं आपसे मनोज यादव आखिरी बार कह रहा हूं, ये अपना परिचय चौक चौराहे पर दीजिएगा। मनोज यादव, ये आप अपना व्यक्तिगत परिचय चौक चौराहे पर दीजिएगा, मेरे शो में मेरे सामने आकर मत दीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, समझ लेंगे आपकी बेहतरी है। आप रुक जाइए, चलिए रुक जाइए। सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी करिए, फिर साहब सिद्धार्थ जी से कहिए, इनकी आवाज डाउन करिए, ये नहीं मानेंगे। रुक जाइए, फिर मैं आता हूं। देखिए राकेश जी, मेरा निवेदन है, मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। मेरा निवेदन है, कोई मेरे बीच में भी ना बोले, फिर उनको जो शब्द अच्छे नहीं लगते कोई सुनेगा भी नहीं ऐसे। मेरा साफ कहना यह है, ये तो मजाक की बात हो गई कहने को कि 22 दिन तक हमने सदन नहीं चलने दिया, इसके बावजूद कि सरकार कहती रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री जी जवाब दे देंगे। रोज आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे। कितनी कन्वीनियंट बात है कि आखिरी दिन आके कहा कि 2 दिन बढ़ा दीजिए, फिर कर लेंगे। जब 2 दिन खत्म हो रहे होंगे तब कहेंगे 4 दिन बढ़ा दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, मनोज यादव कौन है जो कह रहे हैं कि 2 दिन बढ़ा दीजिए? राहुल गांधी ने तो नहीं कहा, अखिलेश यादव ने तो नहीं कहा, कोई सदन की अवधि बढ़ाने की औपचारिक किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करी। पर प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके कहेंगे 2 दिन बढ़ा दीजिए। किस लिए भाई? टीवी के लिए ये आर्ग्यूमेंट, या टीवी के लिए सारी राजनीति बच गई? देश का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है राकेश जी, करोड़ों रुपए। देश की संसद का पूरा एक सत्र वॉश आउट करवा दिया, रोज गोल पोस्ट बदल के। आपने कहा इस्तीफा हुआ, आपने कहा चर्चा हुई,
आपने कहा कानून कानून आया, आपने कहा कि जवाब चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, पूरा सत्र का आपको न्योता दे दिया। पूरे एक जवाब को क्या आपको कहा, आप भी बोलिए हम भी जवाब देंगे, और उसके बावजूद आप राहुल गांधी का बयान है ऑन रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे को सुनना नहीं है, मैं लेक्चर नहीं सुनूंगा, और भाग गए। फिर क्यों इतने दिन खराब किए थे? इतने दिन तक सदन का मजाक क्यों बनाया था? देश का युवा और देश का एक एक जन देख रहा है राकेश जी, और इनसे जवाब भी मांगा जाएगा। ये लोग जो डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं, जो लोग झारखंड में नहीं जा सकते, जो देश में पंजाब में नहीं जा सकते, कर्नाटक में नहीं जा सकते, जो छात्रों की बात नहीं कर सकते, जो लोग केवल छात्रों के नाम पे राजनीति करते हैं, उनको देश का नौजवान देख रहा है। और ठीक है, मैं सापरा साहब के पास। सापरा साहब, अब तो गृह मंत्री ने कहा कि बर्बरता पर जिस पर कहिए उस पर सबकी पॉइंट सुनने और जवाब देने के लिए तैयार है, फिर आप लोगों को लेक्चर लग रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि यह तो कायरता है। देखिए राकेश जी, मैं भी जब से मैंने देखा कि गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है आदरणीय स्पीकर साहब को, तो मेरे मन में भी 2-3 प्रश्न आ रहे थे कि 20 दिन की चुप्पी और आखिरी दिन में चिट्ठी, ये माजरा क्या है? इससे पता चलता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या यही जवाबदेही है? ये चिट्ठी नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल की पटकथा अमित शाह जी ने स्पीकर को लिखी है। दरअसल देश के शाह और तानाशाह ये समझ गए हैं कि ब्रांड मोदी जो है वो डैमेज हो चुका है, ब्रांड मोदी धूमिल हो चुका है। देश के अंदर एक नैरेटिव बन चुका है कि नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, ये नैरेटिव बन गया है। अब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। सवाल ये नहीं है कि अमित शाह कल चर्चा करना चाहते हैं, सवाल ये है कि पिछले 21 दिन अमित शाह ने चर्चा क्यों नहीं की, पिछले 21 दिन वो चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए। सवाल ये है, अब देश के प्रश्न उनके सामने हैं, भाई आप आइए, आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, हम आपका वो जो लेक्चरबाजी चलेगी ना, वो सुनने के लिए अब क्षमता खत्म हो गई है। तो जनता सवाल पूछ रही है कि ये हमारे सटीक सवाल है, इसका सटीक उत्तर देना चाहिए कि जंतर मंतर में पहले ये 21 दिन वाला पैटर्न क्यों चले, या बिहार के अंदर सिवान के अंदर गोलियां क्यों चली, वहां पर AK-47 क्यों चले। ठीक है, वही है ना मंत्री, मंत्री है ना, जवाब उनको देना। वो 21 दिन वाला सापरा साहब, वो 21 दिन वाला जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे समझा दीजिएगा, लेक्चर किसको कहेंगे? चर्चा सुन के, सवाल सुन के उसका जवाब देना, या फिर एक तरफा आए 5 मिनट का स्टेटमेंट दे दिए? लेक्चर किसको कहेंगे? लेक्चर इसको कहते हैं कि 20 दिन की होशियारी, 20 दिन की खामोशी और आखिरी दिन की होशियारी, इसे लेक्चर कहते हैं। कि आप 20 दिन तो खामोश रहे, 21 दिन खामोश रहे, सारी जनता, सारा विपक्ष आपसे सवाल पूछता रहा, प्रदर्शन चलते रहे सब जगह में, आप डर गए। ये 1952 से लेकर के आज तक 74 वर्षों में पहली बार हुआ राकेश पांडे जी कि एक समय में देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मेरे प्रभु सापरा साहब 20 दिन तक गायब थे। सापरा साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप इस बात को पॉजिटिव नोट पर अगर ले आकर अगर आप सोचेंगे तो 21 दिन मान लीजिए नहीं आए, आप सवाल उठाइए कि 21 दिन क्यों नहीं आए, और बिल्कुल उठाइए आप, लेकिन 22वें दिन ही सही आपके दबाव के चलते ही अगर आ रहे हैं तो इस बात को खुश होकर जवाब तो सुनिए, जो जवाब आप लोग सुनना चाह रहे हैं। या फिर वो 2 दिन भी आप बर्बाद कर रहे हैं कि 21 दिन नहीं आए तो 22वें 23वें दिन बोलने नहीं देंगे। नहीं, हम जवाब सुनने के लिए तैयार है। हमने कहा कि हम जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपको हमारे सटीक सवाल पता है, जनता के, छात्रों के, युवाओं के सटीक सवाल आपको पता है, आप उन सवालों पर सीधे उत्तर दे दीजिए। आप कहते हैं हम चर्चा करेंगे, 24 घंटे चर्चा चलेगी वगैरह वगैरह, ये सारी एक नौटंकी है, एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। ये डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। एक बात कहकर मैं सिद्धार्थ यादव के पास जा रहा हूं। आपको 20-21 दिन से सवाल पता है, आप सीधे उत्तर दे दीजिए। ठीक है, एक बात कहते हुए मैं सिद्धार्थ यादव के पास जा रहा हूं। सापरा साहब, आपने कहा ना 74 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम और एचएम पूरे सेशन में नहीं रहे। 74 साल में यह भी शायद मेरे हिसाब से पहली बार हो रहा है कि पहली बार सदन में चर्चा से कोई पार्टी भाग रही है कि हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधे स्टेटमेंट चाहिए, जबकि सदन चर्चा और फिर उस पर जवाब के लिए होता है, सवाल और जवाब के लिए होता है। यह नहीं होता है कि आइए एक तरफा स्टेटमेंट दे दीजिए। होता है, यह भी कई बार हुआ है, जवाब मांगे जाते हैं, लेकिन एक तरफा वाली बात सदन में फिर तो बयान किसी एजेंसी से ही आ जाएगा, है ना। सिद्धार्थ यादव 21 दिन वाला जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं सापरा साहब, इसके बाद। देखिए
राकेश जी, हमारे इस सत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बिल आने थे। पहली बार देश की आजादी में सबसे कठोर बिल पेपर लीक को लेकर के, वो भी 21 दिनों में ही आया। देश के अंदर नीट पेपर लीक को लेकर के विस्तृत चर्चा भी 21 दिनों में ही हुई है। एमएसएमई का बिल भी 21 दिनों में ही आया है। देश के अंदर टैक्सेशन के बदलाव का बिल भी 21 दिनों में ही आया है। बहुत से काम थे। पिछले एक सप्ताह से, जब से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट किया कि हम देश की सरकार, देश के गृह मंत्री जी तैयार हैं और हम जवाब बिल्कुल बेबाकी से देंगे। आप चर्चा से मत भागिएगा, आप मत भागिएगा, बताइए, समय फिक्स कराते हैं और हम चर्चा करवाते हैं। तब से आप इस बात पर आकर के अड़ गए कि नहीं नहीं, हम तो केवल स्टेटमेंट लेंगे। स्टेटमेंट 10 मिनट की, 5 मिनट की हो सकती है। हम कह रहे हैं 24 घंटा चर्चा करिए। राहुल गांधी बोले उसमें 2 घंटा, और 2 घंटा जो उनके मन में आए, जो बात वो बोलना चाहे बोले। पर शुरुआत से जिस बात का डर था राकेश जी, कि ये लोग वास्तव में ना कोई चर्चा सुनना चाहते, ना कोई बयान सुनना चाहते, ये संसद में केवल राजनीति करना चाहते हैं और ये कायरता दिखा करके, अपने आप का डर दिखा करके ये भागेंगे। अंततः वही हुआ। ये कायरता है। कायरता के कारण सिद्धार्थ यादव की इस बात का जवाब दीजिए। तो क्या आप लोग इसीलिए सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं कि आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ये दिखाने के लिए? नहीं, मैं उत्तर देता हूं इसका। ये कायरता की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे बताएं कि जब से ये सदन शुरू हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने 4 बार एडजर्नमेंट मोशन जो लोकसभा में दिया है, 7 बार जो है वो रूल 267 के तहत राज्यसभा में दिया है। मैं तारीखें भी बता देता हूं नाम के साथ में। 22 जुलाई को हेबी एडन ने लोकसभा में, 23 जुलाई को केसी वेणुगोपाल, 27 जुलाई को केसी वेणुगोपाल, 28 को मनीष तिवारी जी ने लोकसभा में, फिर राज्यसभा में 22 तारीख को पवन खेड़ा, 23 तारीख को रणदीप सिंह सुरजेवाला, 27 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे, 27 और 28 को फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, रेणुका चौधरी, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। ये तमाम सारे लोगों ने 4 बार लोकसभा, 7 बार हमने एडजर्नमेंट मोशन मांगा है इसी विषय पर। तो सरकार कायर थी क्या? हम कायर थे। आप लगातार 21 दिन तक हमारी बातों का जवाब नहीं दो, एडजर्नमेंट मोशन को आप खारिज करते रहो, और 22वें दिन आकर के आप कहते हैं कि भाई हाँ, होम मिनिस्टर ने चिट्ठी दी है, हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अरे होम मिनिस्टर पहले सोए हुए थे क्या? पहले क्या कर रहे थे? पहले चिट्ठी क्यों नहीं दी? 21 दिन पहले चिट्ठी दे देते। अगर आप इतने ही बहादुर है, बब्बर शेर हैं, आप कायर नहीं हैं, आप लोमड़ी नहीं हैं, तो फिर ये पहले दे देते थे ना, 21 तारीख को दे देते थे, पहले 21 दिन पहले दे देते थे। सवाल ये है, तो मैं जवाब ले लेता हूं, फिर मैं अनमोल भाई के पास जाऊंगा। और दिखाने के और है, ठीक है, ये आप ये एडजर्नमेंट नोटिस वाला जो बात कह रहे हैं सापना साहब, जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव। बनाना चाहते हैं, सारा ठीकरा जो है विपक्ष पर फोड़ना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो आप राकेश जी, इनसे मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी से लिखवा करके लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके मन पे ही सदन चलेगा, इनसे लिखवा करके लेना चाहिए कि हम जब दूसरे दिन कहेंगे तभी चर्चा करिए। अगर हमने कह दिया है 15 दिन बाद, 10 दिन बाद की चर्चा करो, तो चर्चा नहीं करेंगे। आप मांग कर रहे थे चर्चा की, चर्चा हमने हाँ कर दी, सत्र चल रहा है, आप चर्चा कर नहीं रहे। वाह भाई वाह। और फिर एडजर्नमेंट मोशन गिना रहे हैं। आप 7 क्यों दिए? आप 70 दे देते, कौन रोक रहा है आपको? पर सदन का काम, सदन में बिल भी पारित होने हैं, सदन में महत्वपूर्ण चीजें भी आनी है, सदन में नया कानून भी पारित हुआ, नीट को लेकर के चर्चा भी हुई, आप लोग के लोग उसमें चर्चा में सहभागी हो रहे थे। जो वही वाली नीट की चर्चा थी जिसमें राहुल गांधी ने खड़े होकर एक बार भी एजुकेशन वर्ड यूज नहीं किया, एक बार एजुकेशन बिल यूज नहीं किया, एक बार पेपर लीक यूज नहीं किया। तो आप लोगों में कितनी गंभीरता है सदन को लेकर के, ये छुपा नहीं है। पर आप एक काम करिए सापरा जी, अपने नेताओं से लिखवा करके ले लीजिए कि सदन को हमारे हिसाब से चलाइए। ये सदन नहीं है, 10 जनपद है, ये पार्टी ऑफिस है हमारा, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का दफ्तर है। हम जैसा कहेंगे वैसे वैसे सदन चलता रहेगा। ऐसे नहीं चलता है देश का। ठीक है, 30 सेकंड और सापरा साहब, 30 सेकंड और सापरा साहब, आपका मन फिर मैं अनमोल के पास जाता हूं। पर यहाँ कायदे नियम है, नियम के हिसाब से ही होता है। ठीक है पांडे जी, मैं समझता हूं बीजेपी का ये अहंकार बोल रहा, हठधर्मी बोल रही है, ये सारी चीजें हैं। हम भी जानते हैं कि सदन जो है वो बहुमत से चलता है, लेकिन लोकतंत्र जो है ना वो जवाबदेही से चलता है। ये सरकार की जवाबदेही है कि वो सदन चलाए, ये सरकार की जवाबदेही है कि 7-7, 8-8 एडजर्नमेंट मोशन दोनों हाउस में अगर आती है तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर वो नियम है
तो लोग भी देख रहे, जनता लोकतंत्र में देख रही है, ये लोकतंत्र चल रहा है, नरेंद्र मोदी का ठोक तंत्र नहीं चल रहा है। आज सवाल देश में बड़ा यही है कि डेमोक्रेसी नहीं है, मोदी क्रेसी चल रही है। हाँ। मोदी क्रेसी डेमोक्रेसी को कुचलती चली जा रही है। हाँ। इसीलिए आपने 21 दिन तक कोई हमारे एडजर्नमेंट मोशन का आपने ध्यान भी नहीं दिया, नोटिस भी तो नहीं एक दिया। बात कहते हुए होम मिनिस्टर सापरा ने साहब, चिट्ठी लिखी तो एक बात कहते हुए मैं आता हूं, सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करेगा, अनमोल की भी बात आ जाए, अब तक नहीं गया हूं। एक बात हाँ, चलिए 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। माई वे और हाईवे ये डंडे से सरकार नहीं चलेगी। ठीक है 10 सेकंड सिद्धार्थ यादव। डंडे से नहीं चलता है। मैं 10 सेकंड का जवाब दे रहा हूं राकेश जी। अभी बड़े शब्दों के साथ खेल रहे थे सापरा साहब, कह रहे थे डेमोक्रेसी नहीं है मोबोक्रेसी है। देश ये भी देख रहा है कि हिपोक्रेसी नहीं है राहुल कृषि है। हिपोक्रेसी शब्द का भी नाम बदल करके राहुल कृषि कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक बात बोलेंगे और फिर पलट जाएंगे। पहले दिन कुछ बोलेंगे, अगले दिन कुछ और बोलेंगे। आप बोल देते हैं ना शुरुआत में कि जी आप जब 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को चर्चा के लिए कहेंगे तब हम नहीं मानेंगे। बोल देते आप ऐसी बात। मैं पूछता हूं जवाब दे दीजिए कि लोकसभा हमारी है कि राज्यसभा की चर्चा की मांग इनकी थी, चर्चा हमने हाँ भरी। अब सापरा साहब बीच में मत बोलिए, मैं बात पूरी कर रहा हूं, बीच में मत बोलिए। चर्चा की मांग आपकी थी, मांग हमने मांगी, चर्चा आप नहीं कर रहे। और हठधर्मी कौन हुआ? अरे हठधर्मी तो आप हैं। ठीक है अनमोल पवार, एक मिनट अनमोल पवार जी, अनमोल भाई, सिद्धार्थ यादव हो गए, 10 सेकंड से ज्यादा हो गए समय। अनमोल पवार जी, अभी सापरा साहब ने गिरवाया कि इतने एडजर्नमेंट नोटिस नहीं दिए, तब तो हमारी नहीं सुनी, तो आप कहे सुन रहे हैं? तो क्या ये ईगो का मसला है? हम जब कह रहे थे तब चर्चा नहीं की, तो आप जब कह रहे थे तो भी हम चर्चा नहीं करने देंगे। भाई सवाल तो आप कह रहे हो ना जी, लोगों का पैसा खर्च हो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको, तो जरा इनसे भी तो पूछो। 20 दिन से जब ये चैम्बर में जा रहे थे देश के गृह मंत्री, तो सदन में आने में क्या दिक्कत थी इन्हें? 20 दिन से आके जवाब देते ना। खाली सदन में बैठते हैं, सदन नहीं चल रहा है तो उसमें अकेले जाकर बैठ जाते। अच्छा, अकेले किसी ने रोक रखा था सदन ना चलाने के लिए, बाहर ताला लगा रखा था सदन के बाहर के वो आए ना। भाई गृह मंत्री हैं देश के, अगर वो सदन नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे दें। फिर सदन नहीं चलाया जा रहा उनसे, जब उनसे ये सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा कि बच्चों पे कील लगे हुए डंडे क्यों चलाए गए, AK-47 क्यों चलाई गई, पैलेट गन क्यों चलाई गई, उसका तो कोई जवाब है नहीं। यहाँ इनके प्रवक्ता आके नाटक करते हैं जी ये कर रहे हैं, ना तो ये चर्चा चाहते संसद में, इन्होंने देश का नाश कर दिया। ये है हकीकत। E20 पे जवाब नहीं देते कि क्यों लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, चढ़ावे चोरी पे, चंदे चोरी पे, जमीन में भ्रष्टाचार जो राम मंदिर में हुआ उस पे जवाब नहीं देते। अरे अगर तुम्हें 365 दिन में 24 घंटे में ही चर्चा करनी है तो फिर क्यों ड्रामा करते हो? दो जवाब सारे। अब जब आज गृह मंत्री से पूछा कि भाई आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा जी स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी। तो क्या है विस्तृत चर्चा तुम्हारी? मतलब 20 दिन तुम चैम्बर में बैठे रहो, 21वें दिन आके कहो जी हम तो चर्चा चाहते थे, हम तो चर्चा चाहते थे, विपक्ष नहीं चाहता था। अरे रोक रखा था तुम्हें किसी ने? मैं बता रहा हूं, एक तो अनमोल भाई इतना फ्रस्ट्रेट मत होइए कि तुम तड़ाक पर आ जाइए। मैं किसी के लिए भी, देश के गृह मंत्री हो या फिर नेता विपक्ष, तुम नहीं ये कर रहे हो, तुम नहीं वो कर रहे हो, तो इतना फ्रस्ट्रेट मत होइए, इतने बौखलाइए नहीं। और विस्तृत चर्चा क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। बाकी बात का जवाब सिद्धार्थ यादव दे लेंगे। मैं किसी के लिए भी यहां बैठकर कोई अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहेगा तुम तो मैं उसको भी रोक दूंगा। तो ये बात आप एक सुन लीजिए, ये बात एक सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिएगा। अब सुनिए, बात सुनिए, अब बात सुनिए। विस्तृत चर्चा ये होती है कि हो सकता है इधर से कोई गिना देता अनमोल पवार, और गिनावा ये देता कि यहां पर लाठी बहुत चुभ रही थी, और पंजाब में अपने शासित राज्य में महिलाओं पर, सफाई कर्मियों पर जो लाठी चलवा दी वो क्या फूल बरसा रहे थे? ये विस्तृत चर्चा होती है। किसने चलवा दी? किसने चलवा दी? अरे आपकी सरकार ने चलवा दी, सफाई कर्मियों पर चलवा दी। यस, चली है, चली है, चली है, चली है। आप बताइए कि नहीं चली है? आप बताइए कि नहीं चली है? आप ये कहिए कि नहीं चली है? आप ये कहिए अनमोल पवार की नहीं चली है? अनमोल पवार ये कहिए कि नहीं चली है? अनमोल पवार आप कहिए कि नहीं चली है? आप कहिए कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये दावा कर रहा हूं कि पंजाब में सफाई कर्मियों पर कोई लाठी नहीं चली है। आप ये कहिए। चलिए नहीं तो माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू? मैं बता दूंगा कहां चली है। मैं अनमोल पवार मैं कह रहा हूं कि बता दूंगा कि कहां चली है लाठी। पहले आप बताइए अनमोल पवार, आप बताइए, आप दावा करिए कि लाठी हमारी सरकार ने नहीं चलवाई है। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना, आप बताओ। चलिए मैं बताता हूँ आपको, और मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा। रुक जाइए। यस, मैं कह तो रहा हूँ, झूठ परोसना बंद करो। अरे मैं आपको अनमोल पवार सुनिए। यस, अरे अनमोल पवार सुनिए, अनमोल पवार सुनिए।
सुनो बात, पहले बदतमीजी मत करिए, बार बार बीच में बोलिए नहीं। अनमोल पवार सुनो बात सुनो ना। 22 मिनट बाद तो पहली बार 25 मिनट बाद आप हमें बोलने का मौका देते हो। हाँ ठीक है, लोगों को तो ये लग रहा तो होगा भाई जितने सांसद है उसी के हिसाब से नंबर मिलेगा। आपकी पार्टी में खुद के कितने सांसद है आप गिन लीजिए। लोकसभा में भी नंबर सांसदों की संख्या के हिसाब से नंबर बोलने की बारी आती है। अच्छा, हमारी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? हमारी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है क्या? राष्ट्रीय पार्टी कितने सांसद है आपकी पार्टी में? कितनी देर दी आपने बात? कितने सांसद है आपकी पार्टी में? 12 मिनट से ज्यादा। कितने सांसद है आपकी पार्टी में? कितने सांसद है आपकी पार्टी में अनमोल पवार? 30 सेकंड। कितने सांसद है आपकी पार्टी में? अच्छा, उस हिसाब से उसी हिसाब से होगा। उस हिसाब से लोकसभा में अनमोल पवार उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं और उसी हिसाब से बोलने का समय मिलता है। विपक्ष को नहीं, इस डिबेट की शुरुआत मैंने मनोज यादव से की है। विपक्ष को नहीं, इस डिबेट की शुरुआत मैंने मनोज यादव से की है, विपक्ष से की है, और इस डिबेट में अभी तक मनोज यादव को सबसे ज्यादा समय मिला है बोलने का। लगातार इंटरप्ट कर रहे हो। अच्छा चलिए बोलिए, 30 सेकंड और देता हूं फिर सबूत दिखाता हूं। 30 सेकंड और देता हूं फिर सबूत दिखाता हूं आपको। ऐसा है, अगर हिम्मत है ना आपके अंदर, अगर आपको वाकई इतनी छात्रों की चिंता है, बड़ा आपका गुस्सा फूट रहा है छात्रों के लिए, तो हिम्मत है तो अभी शो पे पूछ के दिखाओ मध्य प्रदेश में 40 पेपर लीक क्यों हुए, राजस्थान में क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रांची पर हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए कि लाठियां चल गई, 5 छात्राओं को मारा गया, बोलकर दिखाइए अनमोल पवार। बहुत हिम्मत है, हिम्मत है, कलेजे में ताकत इतनी। अरे बोल रहा हूँ, सुनो ना, जिस पे भी लाठी चलाई गई बहुत गलत हुआ, कार्रवाई करो। वहां बहुत गलत हुआ, कार्रवाई होगी, यहाँ इस्तीफा दे दो। हम आपकी तरह जंतर मंतर वालों को एंटी नेशनल नहीं बोलते, देशद्रोही नहीं बोलते, हम देशभक्त आदमी हैं, हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। हमारे अंदर जो है ना, हमारे अंदर इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं है कि जंतर मंतर वाले तो वायरस हो गए और हम झारखंड वालों को जो है वो ना माने। हमारे लिए दोनों एक समान है, दोनों की मांगे जायज हैं, दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पेपर लीक रुकने चाहिए, बर्बरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पे जवाब, राजस्थान में पेपर लीक पे जवाब, मध्य प्रदेश में पेपर लीक पे जवाब, महाराष्ट्र में पेपर लीक पे जवाब। मैं सिद्धार्थ यादव के पास जाता हूँ, रुक जाइए, कोई जवाब नहीं। एक तो ना अनमोल पवार मेरे सामने होमवर्क करके आया करिए, और बिना होमवर्क करके बैठा मत करिए मेरे सामने, पहले आपको बता दे रहा हूं। और सुनिए, अब सुनिए, अभी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाऊंगा, अभी मेरे आईपैड पर तस्वीर देखिए, ये दिखाइए भाई, ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए। और पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर झूठ, महिलाओं पर लाठियां चली हैं। मैं बताता हूँ, ये देखिए ना, ये तस्वीर देखिए साहब, मैं बता रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए, ये फूल नहीं बरस रहे हैं, ये पंजाब की पुलिस है, उत्तर प्रदेश या दूसरे किसी राज्य की पुलिस नहीं है। हाँ, आप फिर फंस गए पांडे जी, पांडे जी, आप करके नहीं आए। क्यों फंस गए? आपकी रिसर्च टीम ने आपका बेवकूफ बना दिया। अच्छा, यहाँ पे भाजपा के लोग जो है ना, वो अभी भाजपा का एक व्यक्ति वहाँ पे नशे की तस्करी करता पकड़ा गया था। अच्छा, उसके बचाव में भाजपा के कार्यकर्ता उतरे थे। अच्छा, सफाई कर्मी भाजपा के कार्यकर्ता हो गए। ये अनमोल पवार का झूठ है, ये अनमोल पवार का झूठ है, एक्सपोज अनमोल पवार। आपकी पार्टी की पुलिस ये देखो महिलाओं पर लाठियां चला रही है, और ये भाजपा के कार्यकर्ता है सफाई कर्मियों पर होती है। ये अनमोल पवार का झूठ एक्सपोज हो गया। ये अनमोल पवार, इनकी पार्टी, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर लाठियां चल रही है अनमोल पवार, और ये बेशर्मी से अनमोल पवार मुस्कुरा रहे हैं। और दांत दिखाइए अनमोल पवार, और आप अपने दांत दिखाइए चमकते हुए, और दांत दिखाइए, और दांत दिखाइए कि ये महिलाओं पर लाठियां बरस रही थी। दिखाइए ये दांत, दिखाइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि महिलाओं पर लाठियां पंजाब पुलिस चला रही है। मुस्कुराइए, झूठ पकड़ा गया, झूठ आपका पकड़ा गया है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। अब सिद्धार्थ यादव को लाइए। अब मुझे समझ में आ गया कि भाषण क्यों लग रहा था, अब मुझे समझ में आ गया कि विस्तृत चर्चा का परिभाषा अनमोल पवार के दिमाग में क्यों नहीं आ रही थी। अब मुझे समझ में आ गया। सिद्धार्थ यादव, हो गया, अनमोल पवार हो गया। चलिए, आपने फुटेज खा लिया जितना आपको खाना था। सिद्धार्थ यादव, देखिए राकेश जी, पंजाब में खन्ना में लाठियां चली, पटियाला में लाठियां चली, जो पेपर फार्मेसी का लीक हुआ खुद मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया, गिरफ्तारी इन्होंने करी, पर पंजाब में सब चंगासी, पंजाब में कुछ नहीं होता। एक अमृतसर के कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर वो लोग भी पहुंचे जो पंजाब पुलिस, अमृतसर पुलिस की जांच में आईएसआई से लिंक्ड थे, वो लोग यहां पहुंचे। 2 दिन बाद उसको अपनी कुर्सी से हटा दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस। पर पंजाब में सब चंगासी, कोई बात नहीं। पंजाब क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। झारखंड में सब कुछ अच्छा है क्योंकि राहुल गांधी जी की सरकार है। कर्नाटक में बहुत अच्छा है क्योंकि वहां भी इनकी सरकार है। वहां पे छात्र प्रताड़ित भी होता रहेगा, पेपर लीक भी होता रहेगा,
और इनके मन में ये डर है कि संसद में अगर चर्चा हुई राकेश जी तो इन सब बातों की चर्चा होगी। इनके मन में ये डर है कि जो छात्र झारखंड में शांतिपूर्ण बैठे थे, जिन्होंने एक गाली नहीं दी, जिन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया, जिन्होंने पुलिस पे कोई पत्थर नहीं चलाए, कोई लाठी नहीं चलाई, उन पर लाठियां मांझी गई, उनको टीयर गैस से 10-15 सेकंड वाटर साहब बोल लीजिए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है। बर्बरता करी गई। ठीक है, ये बात इनके मन में डर बैठाती है, इसलिए संसद में चर्चा नहीं कर रहे। सापरा साहब 10 सेकंड जवाब भी देखिए दो तीन चीजें मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो देश की जनता देख रही है कि किस तरह से इनकी हठधर्मी चल रही है। ठीक, अमित शाह के अपने आप को शहंशाह समझते हैं कि वही तारीख तय करेंगे। विपक्ष ने इतने सारे एडजर्नमेंट मोशन दिए, उस पर ठीक है, एडजर्नमेंट वाली बात आ गई थी। सापरा साहब माफी के साथ रोकना पड़ेगा। एक बात कहते हुए अनमोल पवार, जाकर थोड़ा सा ना पंजाब में सरकार में जो भी आपके लोग होंगे उनको फोन करिएगा और पूछिएगा कि डीएसपी सिटी सतवीर सिंह बैंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित क्यों किया गया था। ये जाकर होमवर्क कर लीजिएगा। और यही वीडियो जो आपको दिखाया ना वायरल हुआ, उसके बाद सस्पेंड किए गए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर है, अभिजीत दीपके का बयान, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द आ रहा है। बताइए, सीजन चल रहा है, सीजन खेला जा रहा है। दिल्ली में अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान है, सुनिए। भेजा गया है हंगामा करने के लिए, क्योंकि यहाँ हम बात करें स्कूल ठीक करने की, इनको दिक्कत है शिक्षा से, ये पूरा देश हम जानते नहीं वो कौन है। हमारी टीम सारी यहाँ पर है, हमारी टीम के लोग सारे शांति से बैठे हुए हैं। स्कूल कैसे ठीक करेंगे, इस आंदोलन की शिक्षा आंदोलन जो हमारा 15 तारीख को शुरू होने वाला है, उस पर कैसे काम करेंगे, उसके ऊपर बात हो रहा है। इन्हें पुलकित नगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, ये सीजन 2 सीजन चल रहा है। हाँ देखिए, अभी तो खैर अभिजीत दीपके ये सीजन का नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर उनका मुद्दा देखें तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली और देश में तमाम जो गांव में या सरकारी स्कूलों के हालात है, उस पर ये मुद्दा बनाया जाएगा और उसकी बात की जाएगी कैसे पूरे देश के गांव के, देहात के, छोटे छोटे शहरों के सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरे, सरकारी स्कूल सुधरे, वहाँ की एजुकेशन सुधरे, शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि बच्चे जब वहां से निकले तो कुछ बेहतर कर पाए। उसका मुद्दा उठाने की बात ये अभिजीत दीपके कर रहे हैं और उसी के लिए मीटिंग होनी थी, जिसके लिए इन्हें एक हॉल नहीं मिला। इसी का जिक्र करते हुए कि इनके लिए मीटिंग के लिए हॉल भी नहीं मिल रहा है और दबाव बनाया जा रहा है, ये आरोप अभिजीत दीपके लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी।